अभी हाल ही में आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता और 10 साल बाद विजय माल्या बाहर आया और बोला कि मैं चोर नहीं हूँ। Liquor baron Vijay Mallya, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. मैंने कोई गलती नहीं की है, सरकार और एसबीआई मिल करके मुझे चोर बनाया, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी। राजसमानी पॉडकास्ट में वो ऐसा बता रहे हैं और इस वीडियो को लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सच बताने की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। आखिर चोर कौन है, सरकार या विजय माल्या? विजय माल्या के बर्बाद होने के सिर्फ 3 वजहें हैं: शराब, सट्टा और ऐशो आराम। इनके कारण वो बर्बाद हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। किंगफिशर, विजय माल्या का साम्राज्य, ये कर्नाटका की फैमिली से है। विट्ठल माल्या के पुत्र हैं विजय माल्या। उनके पिता सोडा बेचने का बिजनेस करते थे, यानी उनकी एक बेवरेज कंपनी थी। उनके पिता विजय माल्या को विदेशों में अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन विट्ठल माल्या का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तुरंत उनकी कंपनी उनके बेटे को सौंप दी गई, लेकिन तब विजय माल्या बहुत छोटा था। उसने कंपनी को अच्छे आइडियाज के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसी समय भारत में शराबबंदी लागू हो गई। शराब बेचना मना था और उस वक्त मार्केट में छोटी मोटी शराब कंपनियां थी, वो सब बंद हो गई और जो लोकल बेवरेज कंपनियां थी वो भी बंद हो गई। लेकिन विजय माल्या स्मार्ट निकले। उन्होंने समझा कि एक राज्य की अर्थव्यवस्था टैक्स से चलती है और शराब से बहुत ज़्यादा टैक्स सरकार को मिलती है। एक्साइज डिपार्टमेंट से उन्होंने पता किया कि शराबबंदी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है, क्योंकि भारत में लोग शराब के आदी हैं, इसलिए सरकार इस नियम को ज़्यादा दिन तक नहीं बरकरार रख सकती। और यहाँ पर विजय माल्या ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया। जितने भी घाटे में डूब रही शराब कंपनियाँ थी, वो सबको टकाटक खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी कंपनियां खरीद ली और जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। शराबबंदी हट गई। युवा होने के कारण उन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटजी और बिजनेस टेक्निक्स से उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले गया। उसमें उनकी किंगफिशर बियर थी। किंगफिशर बियर को उसने ज़बरदस्त प्रमोट किया। साउथ इंडिया के गर्मी में उसने किंगफिशर बियर को हिट कर दिया। उन्होंने बियर में 4% की जगह 8% अल्कोहल डाल करके ना बियर ना शराब जैसा कुछ बना दिया और इस आइडिया से उनको लगभग 70% का मुनाफा हुआ। उनकी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और उस वक्त वो टॉप पर थी। उनकी सबसे बड़ी लत थी कार रेसिंग और इसके लिए उन्होंने F1 कार कंपनी शुरू की। इसके अलावा उनको पार्टियां करने में बड़ा मजा आता था और हर साल वो किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करते थे। उस जमाने में लड़कों को किंगफिशर कैलेंडर का बहुत क्रेज था। खूबसूरत मॉडल की तस्वीरें देखने के लिए लोग कैलेंडर खरीदते थे और इस कैलेंडर से विजय माल्या करोड़ों की कमाई करते थे। विजय माल्या की पार्टी इतनी शानदार होती थी कि पूरी दुनिया भर से लोग आते थे। किंगफिशर कैलेंडर में से कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हीरोइन निकली। बाद में उन्होंने एक आईपीएल टीम भी खरीदी जिसमें विराट कोहली जैसे सितारे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2005 में उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। 2005 में उसने 4 हवाई जहाज खरीदे और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के चारों ओर घुमाए। बिजनेस अच्छा चल रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस को उसने लग्जरी एयरलाइंस के रूप में पेश किया, लेकिन भारत को चाहिए था सस्ता एयरलाइंस जैसे कि एयर एशिया। एयर एशिया में उस वक्त विशाखापट्टनम से मलेशिया की टिकट की कीमत सिर्फ 4,000 रुपये हुआ करती थी। यहाँ तक कि पानी तक भी नहीं देते थे, प्यासे मर जाओ, लेकिन फिर भी लोग वो सस्ती टिकट खरीदते थे। सस्ता होने के कारण लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन विजय माल्या ने सस्ते फार्मूले को छोड़ करके लग्जरी पर जोर दिया। हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स में नई फैसिलिटीज दी। हवाई जहाज में उन्होंने 150 सीट्स की जगह सिर्फ 120 सीट्स रखी ताकि उसमें ज़्यादा स्पेस हो सके। 1 घंटे की यात्रा में टीवी स्क्रीन, फिल्में और खूबसूरत एयर होस्टेस के साथ साथ शानदार खाना। उस वक्त इंडियन एयरलाइंस में साड़ी पहने होस्टेस होती थी, लेकिन विजय माल्या ने अपने एयर होस्टेस को मॉडर्न लुक दिया। लॉन्च शानदार हुआ। किंगफिशर का ब्रांड टॉप पर था, लेकिन 2006 में 500 करोड़ का घाटा, 2007 में 1500 करोड़ का घाटा और 2008 में 2000 करोड़ का घाटा हुआ। 2008 में डेक्कन एयरलाइंस थी जो बैंकक्रप्ट हो गई। आर्थिक मंदी के कारण कई कंपनियां उस वक्त बंद हो रही थी। विजय माल्या ने डेक्कन एयरलाइंस को खरीद करके
किंगफिशर में मिलाने का प्लान किया ताकि उसे इंटरनेशनल बनाया जा सके, क्योंकि विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी सिर्फ 3 साल पुरानी थी और इंटरनेशनल होने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि डेक्कन एयरलाइंस के पास था। और उन्होंने घाटी वाली कंपनी खरीदी और हवाई जहाज की संख्या बढ़ा दी, लेकिन हवाई जहाज की संख्या के साथ साथ घाटा भी बढ़ता चला गया। 2005 से घाटे का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी IPL, F1 रेसिंग, पार्टी और किंगफिशर कैलेंडर ये सब चलता रहा। कंपनी बैंकक्रप्ट होती गई, किंगफिशर डूब रही थी और विजय माल्या ने 15 बैंकों से लगभग 6000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें सबसे ज्यादा SBI से 1600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, ब्याज बढ़ रहा था, कर्ज और ज़्यादा बढ़ता चला गया। वो शराब बिजनेस से जो प्रॉफिट्स आ रहे थे उसको और अपनी कंपनी की संपत्ति को खर्च करते रहे। कर्ज इतना बढ़ा कि वो एयरलाइंस के कैप्टन और कर्मचारी को भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। टोटल 300 करोड़ रुपए का बकाया हो गया सिर्फ सैलरी का। खबर फैल गई, कंपनी डूब रही है। बैंकों ने अपने कर्ज की वसूली करना शुरू कर दिया। विजय माल्या को ये परिस्थिति समझ में आ रही थी और वो पहले से ही लंदन में सिटीजनशिप ले रखा था। उन्हें पता था कि बिजनेस डूबेगा। उन्होंने किंगफिशर ब्रांड को बचाने की कोशिश की, लेकिन कर्ज देने वाला भगवान नहीं, वो तो वसूल करता है। SBI ने कहा हमारा पैसा लौटाओ और विजय माल्या ने कहा मैं नहीं दे सकता, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। SBI ने कोर्ट का सहारा लिया और गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन विजय माल्या को सब पता था। 6 दिन पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर भारत से अपनी संपत्ति लंदन ले ली और वो वहीं बस गए। उस समय उनका जो बैंक का बकाया था वो लगभग 6000 करोड़ था, जो कि 2016 तक ब्याज सहित 9000 करोड़ रुपए हो गया। और जो कुछ संपत्ति उनकी थी इंडिया में, उनकी कीमत 15000 करोड़ रुपए थी। 9 साल बाद हाल ही में RCB ने IPL का खिताब जीता। डोराडो। और विजय माल्या बिल से निकल करके सामने आए और कहा मैं चोर नहीं हूं, सरकार ने सब किया। मैं अरुण जेटली, मैं प्रणब दास से भी बात किया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। वो अपने आप को इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर लगे हुए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बैंकों ने 2005 में विजय माल्या को 6000 करोड़ रुपए दिए, जो कि 2016 में 9000 करोड़ रुपए हो गया और 2025 में ये लगभग 30000 करोड़ रुपए हो गया। और ये सब पैसा जनता का है। हम ब्याज और सुरक्षा के लिए पैसा बैंक में रखते हैं और वो पैसा बैंक ने माल्या को दिया। बैंक सिर्फ मिडिलमैन की तरह काम करता है। अगर तुम बैंक को पैसा नहीं लौटाओगे तो क्या होगा? बैंक तो डूब जाएगा। निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि विजय माल्या को 9000 करोड़ रुपए चुकाने थे, लेकिन हमने 14000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन 2025 तक ब्याज और प्रिंसिपल मिला करके 30000 करोड़ रुपए हो चुका था, जिसमें सिर्फ 14000 करोड़ रुपए की संपत्ति ही जब्त की गई। बाकी के पैसे कौन देगा, ये कोई नहीं जानता। लोग 9 साल बाद उन्हें हीरो मान रहे हैं, लेकिन चोर चोर है, कानून सबके लिए बराबर है। उन्हें अपनी संपत्ति जब्त करवा करके कोर्ट में हिसाब देना था। भागकर 9 साल बाद मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये कहने से क्या होता है? बताओ विजय माल्या क्या है, चोर है कि अच्छा इंसान है? बेशक चोर है। बैंक और सरकार को दोष देने के बजाय विजय माल्या को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।